वेलकम टू पॉपकॉर्न। आज हम बात करेंगे 2005 में आई साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर मूवी रिवॉल्वर, जिसे आईएमडीबी पर 6.3 की रेटिंग मिली है। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक ग्रीन, जो कि एक गैमलर है, आज वो पूरे 7 साल के बाद जेल से रिहा हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम ड्रोथी और उसके बॉडीगार्ड पॉल को एक कसिनो के बाहर खड़े हुए देखते हैं, जहां पॉल ड्रोथी को बताता है कि जैक जेल से बाहर आ चुका है। इसके बाद ड्रोथी पॉल को उस पर नजर रखने को बोलता है। अगले ही सीन में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ड्रोथी ही वह शख्स है जिसकी वजह से जैक जेल गया था। तभी हम देखते हैं कि जैक अपने भाई बिली के साथ ड्रोथी के कसिनो में जाता है। तभी पॉल ड्रोथी को जैक के बारे में वॉर्न करता है, पर ड्रोथी उसे इग्नोर करते हुए जैक को प्राइवेट गेम के लिए इनवाइट करता है। तभी हमें पता चलता है कि जैक को क्लैस्ट्रोफोबिया है और उसे लिफ्ट में घबराहट फील होती है। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और जैक अपनी फर्स्ट बैट हार जाता है। यह हार एक बस ब्लफ होती है ड्रोथी को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे वो रिलैक्स हो जाए, और नेक्स्ट ही बैट में जैक जीत जाता है। जब जैक अपना पैसा लेकर जा रहा होता है, तभी जैस उसे रोकता है और उसे वार्न करता है कि उसकी लाइफ डेंजर में है, और जैस उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। उसके बाद जैक एलिवेटर की बजाय स्टेयर से जाता है। तभी वह बेहोश हो जाता है और हमें कार्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा रहता है टेक द एलिवेटर। नेक्स्ट सीन में ड्रोथी पॉल को एक हिटमैन हायर करने को बताता है जैक को मारने के लिए। तभी जैक को हॉस्पिटल में होश आता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और जब तक उसकी ब्लड रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जैक को घर पर ही रेस्ट करने को बोला जाता है। उसके बाद बिली अपने घर चला जाता है और जैक अपने बॉडीगार्ड के साथ होटल पहुंचता है, जहां उसके सारे बॉडीगार्ड मारे जाते हैं, पर जैक बच जाता है क्योंकि उसे फ्लोर पर एक कार्ड दिखता है जिस पर लिखा रहता है पिक दिस अप। तभी टाइम पर जैस आकर उसे बचा लेता है। नेक्स्ट ही सीन में हमें हिटमैन दिखाई देता है और वह सोचता है कि वह कभी भी मिस नहीं होता, लेकिन आज उसका टारगेट कैसे मिस हो गया। उसे लगता है कि पक्का जैक को किसी ने टिप दी होगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैस जैक को अपने साथ ले जाता है और अपने दूसरे पार्टनर अवी से मिलवाता है। तभी अवी उसे एक रिपोर्ट देता है जिसमें जैक को पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और वो 3 दिनों में मरने वाला है। तभी अवी जैक के सामने एक डील रखता है कि हम ड्रोथी से तुम्हारी जान बचाएंगे, पर उसके लिए तुम्हें हमें कुछ पे करना पड़ेगा। अभी इसके लिए जैक के सामने 2 शर्तें रखता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी कमाई हमारी होगी, और दूसरी, हम तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी, वो भी बिना कोई सवाल जवाब के। जैक उन पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके बाद जैक हॉस्पिटल में दोबारा टेस्ट करवाता है तो डॉक्टर बताती है कि तुम्हें एक रेयर ब्लड डिजीज है, और जैक एक बार फिर दूसरे डॉक्टर से कंफर्म करता है और उसके बाद उस डॉक्टर को गन पॉइंट पर रखता है, क्योंकि जैक को लगता है ये सब अवी और जैस की एक चाल है उसका सारा पैसा हड़पने के लिए। पर डॉक्टर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब जैक समझ जाता है कि वो सच में बीमार है, और फिर वो अपना कुछ पैसा लेकर जैस और अवी के पास जाता है और उन्हें दे देता है। अगले ही सीन में हमें जैस और अवी जैक को अपने ऑफिस में ले जाते दिखते हैं और उसे अपने काम के बारे में बताते हैं, पर तब भी जैक उन पर विश्वास नहीं करता और उसे अब भी लगता है कि वो दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रोथी हिटमैन के फेल मिशन की वजह से उस पर गुस्सा होता है और वह नर्वस भी होता है, क्योंकि आज उसकी मीटिंग क्राइम बॉस सैम गोल्ड के साथ होती है, जो कि सभी क्राइम बॉसेस का बॉस है। तभी उनसे लिली वॉकर नाम की लेडीज मिलती है, जो कि सैम गोल्ड की रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि सैम गोल्ड कभी किसी से नहीं मिलता और ये सब डील उसके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो लिली और ड्रोथी के बीच एक डील होती है जिसमें कि ड्रोथी को लिली को ड्रग सप्लाई करना है, और जाते टाइम लिली वॉकर ड्रोथी को वॉर्न करती है कि सैम गोल्ड को डील में कोई भी गड़बड़ पसंद नहीं है। तभी हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जैस और अभी जैक से जेल के बारे में पूछते हैं। तभी जैक उन्हें बताता है कि जेल में उसे 2 चॉइस दी गई थी कि 14 साल की नॉर्मल जेल या 7 साल की सोलेटरी जेल। मैंने सोलेटरी जेल चूज़ किया। जैक फिर बताता है कि उसके साथ 2 जेल और थी, जिसमें एक चेस मास्टर और दूसरा कॉन मास्टर था, और वो बताता है कि ना ही हमने कभी एक दूसरे को देखा और ना ही कभी हमने एक दूसरे से बात की, पर मुझे इतना पता था कि वो दोनों कैदी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जेल में हर रोज एक बुक सर्कुलेट होती थी जिसमें कुछ फॉर्मूले होते थे, जो कि चेस के मूव्स और कॉन्स की ट्रिक्स थी। फिर जैक बताता है कि यह मेरा लक था कि मेरी सेल उन दोनों के बीच में थी, तो जब भी बुक सर्कुलेट होती थी तो मैं उनके फॉर्मूले और कॉन्स ट्रिक को स्टडी करता था। फिर वो बताता है कि जेल जाने से पहले वो खुद को क्लेवर और जीनियस समझता था, पर जैक के सेलमेट्स उससे भी हाई क्लास के थे। उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स और साइंस को स्टडी करके एक फार्मूला तैयार किया था जिससे वह किसी भी गेम को आसानी से जीत सकते हैं, और जैक को उनके फार्मूले पर पूरा भरोसा था। तो उसके बाद उन्होंने जेल से निकलने का प्लान बनाया और उन्होंने जैक को भी साथ ले जाने का प्रॉमिस किया, पर वो जैक को अपने साथ नहीं लेकर गए। उनके जाने के बाद जैक को निराशा हुई, पर 2 सालों बाद वो भी जेल से बाहर आ गया। जेल से निकलने के बाद जब जैक अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा पैसा उन दोनों सेलमेट्स ने चुरा लिया है, क्योंकि जेल में जैक ने अपने सारे सीक्रेट्स उन्हें बता दिए थे। और फिर जैक को वहां एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है
यू कैन ओनली गेट स्मार्टर बाय प्लेइंग अ स्मार्टर ओपोनेंट। तो जैक उसके बाद उनका फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अलग अलग कैसीनो में जाता है और वहाँ से काफ़ी पैसा बनाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक जैस और अवी के लिए काम करता है और उनके क्लाइंट से मिलता है। नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि अवी और जैस एक वॉल से ट्रक के साथ लॉकर को चुरा लेते हैं जिसमें ड्रोथी के ड्रग्स होते हैं। तो जब ड्रोथी को पता चलता है कि उसकी ड्रग्स चोरी हो गई है तो वह घबरा जाता है और पोल पर गुस्सा निकालता है। ड्रोथी को किसी भी कीमत पर वो ड्रग चाहिए थे तो वो उसके लिए अपने राइवल गैंग के बॉस लॉर्ड जॉन से मिलता है, जो कि ड्रोथी को पाउडर इतने कम टाइम पर डिलीवर करने को मान जाता है, पर उसके लिए ड्रोथी से काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है। तभी हम देखते हैं कि जैस, अवी और जैक एक होटल में जाते हैं और वहाँ पे वो अपने बाजू वाले रूम में एक वेंट से गैस छोड़ते हैं। ये वही रूम होता है जहाँ पर लॉर्ड जॉन और ड्रोथी की ड्रग्स डील होने वाली होती है। उसके बाद वो लोग यहाँ से ड्रग्स और पैसा दोनों चुरा लेते हैं। वो लोग चोरी को ऐसे प्लान करते हैं कि जॉन को लगता है कि ये ड्रोथी का काम है और ड्रोथी को लगता है ये जॉन की चाल है। उसके बाद जैक के पास बिली का कॉल आता है और वो बताता है कि जैस और अवी बहुत डेंजरस लोग हैं और जैक को उनसे अलग होने को बोलता है। पर जैक उसकी बात अनसुनी करता है और काम पर चला जाता है जहां उसे एक क्लाइंट को शूट करने को बोला जाता है, पर वो शूट करने से इनकार करता है और अवी पर शूट करने को ट्राई करता है, पर गन में कोई गोली नहीं होती। उसके बाद जैक को पीछे से कोई मारता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैक को होश आता है और उसे एक फ़ोन कॉल आता है और अभी उसे बताता है कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं तो उसे दोबारा से चेकअप करवाना चाहिए। तो जब जैक अपना दोबारा से चेकअप कराता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि कोई रिपोर्ट में मिस्टेक हो गई थी, वह बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जैक अवी और जैस के पास कॉल करता है और उनसे सवाल पूछता है, लेकिन वह बस उसे इतना बताते हैं कि उसे अभी वेट करना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पॉल ड्रोथी को बताता है कि इन सब चोरियों में जैक का हाथ है, तो ड्रोथी जैक को मारने के ऑर्डर देता है। उसके बाद जैक होटल पहुंचता है और अभी उसे वहां पे वॉर्न करता है कि ड्रोथी के किलर उसका रूम में वेट कर रहे हैं। तभी जैक वहां से भागता है और ड्रोथी के किलर उसके पीछे जाते हैं, लेकिन जैक एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जैक अवी और जैस के पास जाता है जहां पर जैस और अवी उसे बताते हैं कि वह उसे शुरू से ही झूठ बोल रहे थे, वह उसे स्टार्टिंग से ही जानते हैं। अभी उसे बताता है कि जब वो जेल से बाहर आया तो 3 एडीज उसे मारने वाले थे क्योंकि जैक की वजह से ही ड्रोथी ने उन्हें काम से निकाल दिया था। तो जैक अपनी जान बचाने के लिए उन एडीज के साथ एक डील करता है कि वह जितने भी पैसे उन्हें देगा उसका 3% वह उन्हें देगा। स्टार्ट में एक ही एडी उसे डील करता है, लेकिन जब जैक अपनी डील पूरी करता है तो सब एडीज मान जाते हैं, पर इस बार 4% की डील होती है। पर सच यह होता है कि जैक एक एडी के पैसे दूसरे एडी को दे रहा था, उसमें जैक का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था। एक पॉइंट आता है जहाँ पर एडीज के पैसे खत्म हो जाते हैं और वो ड्रोथी से मनी बोरो करते हैं, जिससे ड्रोथी इंटरेस्टेड हो जाता है कि वो मिस्टीरियस मनी मेकर मैन कौन है जिसका इस्तेमाल एडीज कर रहे हैं। और जब जैक फॉर्मूले का यूज करके काफी पैसा बना लेता है तो वह अपने भाई बिली और अपनी नीस के साथ वेकेशन पे चला जाता है, जिसकी वजह से एडीज उधार लिया पैसा ड्रोथी को नहीं चुका पाते, इसलिए ड्रोथी उन्हें मार देता है। उसके बाद हमें ड्रोथी दिखाया जाता है जो कि एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है जहां उसे हैचमैन बताता है कि जैक भाग निकला है। तभी वॉटर द हिटमैन देखता है कि जॉन लॉर्ड की गर्लफ्रेंड वेटर्स बनकर उसे मारने आई है। तभी वह उसे शूट कर देता है और उसके एक बंदे के पीछे भागता है, पर जॉन की गर्लफ्रेंड मरने से पहले ड्रोथी पर गोली चला देती है जिसमें कि ड्रोथी घायल हो जाता है। तभी सोल्टर जॉन के सभी बंदे को मार डालता है। फिर हमें जैक दिखाया जाता है जो अवी और जैस से बात कर रहा होता है। तभी वो उसे बोलते हैं कि क्यों कभी किसी ने गोल्ड को नहीं देखा, क्योंकि वो असल में है ही नहीं, वो बस एक छलावा है घमंड और लालच का, और उसकी पावर उन्हीं पर काम करती है जो उसे मानते हैं। फिर वो जैक को बताते हैं कि अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसे खुद को कंट्रोल करने की पावर देते हो। उसके बाद जैक अपना सारा पैसा बैंक से निकालता है और उसे डोनेट कर देता है ड्रोथी के नाम पर। और जैक ड्रोथी के बेडरूम में जाता है और अपनी ईगो को साइड में रखकर उससे माफ़ी मांगता है कि उसी ने ही ट्रिक से उसका सारा पैसा लूटा है और वो उसे सबसे बड़ा क्राइम लॉर्ड मानता है, और उसे बताता है कि मैंने वो सारा पैसा डोनेट कर दिया है तुम्हारे नाम पर। और अब जैक अपने डर को हरा चुका है तो अब वो लिफ्ट से जाता है जो कि 14th फ्लोर पर रुक जाती है, जहां उसे पैनिक अटैक आता है और वो खुद से बातें करता है कि वो अपनी ईगो को छोड़ चुका है और अब वो एक आज़ाद इंसान है। फिर एलिवेटर ठीक हो जाता है और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि ड्रोथी उस पर गन पॉइंट करके खड़ा है जो कि अपनी ईगो के कंट्रोल में होता है। पर जैक अभी एक अपनी ईगो से आज़ाद हो चुका है तो वो इग्नोर करता है और उसके पास से निकल जाता है। तब ड्रोथी को समझ नहीं आता कि कैसे किसी को उससे डर नहीं लगता और फिर वो रोने लगता है और बिल्कुल टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉल सारे लोकल न्यूज़पेपर ड्रोथी के पास लेकर आता है और जब ड्रोथी अपने नाम देखता है हेडलाइंस में तो उसे जैक की बात पर यकीन हो जाता है कि उसने सारा पैसा डोनेट कर दिया है।
जैसे सबको लगता है कि कसिनो के मालिक को लोगों की परवाह है। डोरथी खुशी खुशी इस क्रेडिट को ले लेता है, पर वो कुछ ही टाइम तक रहती है। तभी पॉल उसे बताता है कि जैक के पास सारा पाउडर है और वह अकेला ही ये सब कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि पॉल, शॉर्टर और हैचमैन बिली के घर जाते हैं और बिली अपनी बेटी को छुपा देता है। फिर वो लोग बिली को मारते हैं और उसे जैक के बारे में पूछते हैं, पर बिली को कुछ भी पता नहीं होता। तभी ये सब देखकर शॉर्टर अच्छा फील नहीं करता, खासकर जब उसने बिली की बेटी मिल जाती है और वो उसे हर्ट करने वाले होते हैं। तभी शॉर्टर अपनी ईगो को छोड़कर सभी लोगों को मार गिराता है, पर उससे एक बंदा बच जाता है जो कि उसे गोली मार देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली डोरथी के पास जाती है और उसे बताती है कि गोल्ड उसके इस डोनेशन से खुश नहीं है। तभी वो उसे बताती है कि उसका गेम ओवर हो चुका है और उसे सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि अवी पाउडर के साथ कैसीनो में जाता है, जहां अवी फाइनली जैक को चेस में हरा देता है और वो कन्फेस करता है कि हम ही वो नेबर प्रिजनर है जो उसके साथ जेल में थे और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम बस जैक की एक इमेजिनेशन है और उनके पास इतना टाइम नहीं था। तभी हम देखते हैं कि डोरथी जैक को बुलाता है और जब वो देखता है कि उसकी भतीजी पर डोरथी ने गन पॉइंट कर रही हुई है, जैक अपनी भतीजी को बताता है कि सब ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यह देखकर डोरथी पागल हो जाता है और फिर वो अपनी गन से खुद को शूट कर लेता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। होप यू ऑल लाइक दिस एक्सप्लेनेशन एंड ऐसी एक्सप्लेन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे और वीडियोज़ बनाने की